सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बजटरी कंट्रोल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो या सीए कर रहे हो, तब जो कि आपको बजटरी कंट्रोल एक कॉस्टिंग का एक चैप्टर है ना। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, इसमें से एक क्वेश्चन तो एक क्या मोर देन 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। फोकस जो है 20% to 30% थ्योरी मिला के आता ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप देख लीजिए जो मैं आप पढ़ाने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल का नोट्स है, इसी का रिलेटेड मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बजटिंग क्या है भाई, बजट क्या मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो डिक्शनरी मीनिंग जो होता है एज पर द डिक्शनरी ऑफ द अकाउंटेंट्स जो है कोल्हार डिफेंड। बजट क्या है, बजट इट इज एनी फाइनेंशियल प्लान serving as the estimate and control of the future operation, estimate future cost। भाई बजट क्या है, बजट क्या है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। भाई क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, आप एक पर्टिकुलर एस्टिमेट करते हो। भाई घर में भी पापा मम्मी जो है बजट बनाते हैं। बजट कैसे बनाते हैं भाई, हम लोग का महीना का खर्चा कितना होगा, दाल कितना लगेगा, चावल कितना लगेगा, आटा कितना लगेगा, है ना। तो जैसे 4 फैमिली है, फादर मदर है, 2 बेटे बेटी है, जो भी है, तो in that case also they are making plan. Similarly, company also making a plan for their expenditure, है ना। जो सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन के लिए बजट होता है ना, एम्प्लॉय रिलेटेड बजट होता है। सो एवरी कंपनी इज प्रिपेयरिंग बजट। सो बेसिकली इट इज ए फाइनेंशियल प्लान तो एस्टिमेट एंड कंट्रोल द फ्यूचर ऑपरेशन। भाई आप बजट अभी बनाते हो, 6 महीने के लिए बनाते हो, साल भर के लिए बनाते हो, तो आपने बजट बनाया, सपोज आपको होना चाहिए मटेरियल का 1 लाख रुपया, बट हुआ 80,000 रुपया, तो यू कैन सेव 20,000 रुपीज़। बट आपने 1 लाख बजट बनाया था, बजट आपको लेबर का खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपया। सो 50,000 एक्स्ट्रा मनी इज एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। सो बजट इसीलिए बनाया जाता है। सो इसी तरह देखिए गवर्नमेंट में भी बजट बनाया जाता है, हर एक साल बजट आता है, रेलवे बजट आता है, फाइनेंस का जो है बजट आता है कि नहीं। सो बजट इज बेसिकली इट इज ए फाइनेंशियल एस्टिमेट और कंट्रोल ओवर द फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, है ना, और फॉर द कॉस्ट। एंड इट इज ए सिस्टमेटिक प्लान फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल एंड रिसोर्सेज। भाई 100% क्यों हम लोग प्लान करते हैं, भाई बजट इसीलिए बनाते हैं ताकि आपका मटेरियल, लेबर एंड अदर एस्टिमेट जो भी रिसोर्सेस है और द रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए वो बजट बनाया जाता है, ठीक है। एंड एज पर द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA सीमा लंदन जो है वो क्या डिफाइन किया है, जैसे इंडिया का कॉस्ट अकाउंटेंसी है वैसे लंदन का जो सीमा है ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिस तरह है उस तरह यूके का सीमा है। तो वो क्या डिफाइन कर किया है भाई, ए प्लान एक्सप्रेस इन मनी। बजट इज नथिंग बट इट इज ए प्लान एक्सप्रेस विथ मनी। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इट में भी मनीटरी टर्म और क्वांटिटेटिव टर्म, है ना। क्वांटिटी टर्म मतलब आप अगर मैन पावर बजट बना रहे हो तो क्वांटिटी में होगा, है ना। प्रोडक्शन बजट बना रहे हो तो क्वांटिटी में होगा। और एक्सप्रेस इन मनी टर्म क्यों बोला गया भाई, बहुत सारे जैसे कैश बजट बना रहे हो, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हो, है ना, दीज आर द बेसिकली द सेल्स बजट बना रहे हो, कितना फोरकास्ट होगा तो इन बजट बना रहे हो, तो दैट इज इट इज द एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म एंड इट इज प्रिपेयर अप्रूव प्रायर अप्रूवल एंड पीरियड। सो इनकम एक्सपेंडिचर और कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई बजट किस लिए बनता है भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर का भी बन सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बन सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बन सकता है ना। और उसको अप्रूव किया जाता है, मीन बेसिकली जो हायर अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर, दे आर द अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर द बजट। तो बजट बनाने के बाद वो अप्रूवल होता है और आपको जो है करेंट ईयर में जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है। पिछले साल का बजट आप बना रहे हो, मैंने इस साल में आप बजट बनाओगे, अगले साल के लिए बनाओगे, तो अगले साल में जो है आप उसको एक्सपेंडिचर एक्चुअल और बजट के साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना। और बजट इंक्लूड जीरो बेस बजट ऑल्सो, तो जीरो बेस बजट भी होता है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बजट। सो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है बजट के लिए, तो दीज आर द सम ऑफ द मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बजट।
सो इट इज मेड फॉर द फ्यूचर पीरियड। भाई बजट फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है, मैं भी 6 मंथ के लिए बन सकता है, और 1 ईयर के लिए बन सकता है, और 3 ईयर्स के लिए बन सकता है, 5 ईयर के लिए बन सकता है, बट जनरली 1 साल के लिए बजट बनता है ना। इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, बट इट शुड बी इन फ्यूचर पीरियड बजट, है ना। एंड इट इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। बजट कभी भी जो है भरवल नहीं बनता, भाई रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, बोर्ड से अप्रूव होता है ना, और उसके बाद इसका यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डील द प्लान ऑल द इकोनॉमी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, ऑल इकोनॉमी एक्टिविटीज आर कवर्ड। बजट इज ऑल कंसिडर्ड अबाउट द इकोनॉमी एक्टिविटीज, है ना। जो भी कंपनी का जो है इकोनॉमी एक्टिविटी है उसी को कंट्रोल करता है, मीन्स व्हिच आर एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म, एंड इट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई कंपनी का अलग अलग गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए जो है कि बजटरी कंट्रोल बनाया जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प फॉर द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल। जो बेसिकली प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और उन लोग का कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। फाइनेंस, सेल्स, HR, IT, दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, दे नीड टू कोऑपरेट ईच अदर। आपस में अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। एंड इट हेल्प फॉर द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है भाई, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने के पहले आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सो बजट हेल्प फॉर द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मैन पावर बजट अलग है, कैश बजट अलग है, सेल्स बजट अलग है। सो देयर आर द डिफरेंट रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट and zero based budget. So as per the requirement of the management or concern, the budget is prepared for according to the need, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, it is prepared for the in light of the past experience. So budget is generally prepared for the past experience, means those person who are preparing the budget, they are more exposed, means they have more exposure in the accounts or you can say in particular field. तो जो ऑलरेडी बनाया गया उन लोग का एक्सपीरियंस लेके ही बजट बनाया जाता है। बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस को लेके बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बजट। मैंने आपको समझा दिया बजट क्या होता है ना, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड, मीनिंग ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल एंड फीचर्स, है ना। देन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। और माय डियर फ्रेंड, देखिए बहुत ही आसान तरह से आपको समझाऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और इसका नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बना लीजिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं छोटा कर भी दे रहा हूँ आपको, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकें और आपका एग्जाम के लिए आप इसको कर सकेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट सो दैट इट हेल्प यू फॉर द फ्यूचर। आप इतना मार्क लिखेंगे तो 5 मार्क के लिए यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5, आई होप। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। So hope I can able to make you understand about the meaning of budget and essential feature of budget. So already I explained you what is budget. So budget it is defined as per the accountant. It is a estimate, any financial plan serving as a estimate and control the future operation. Future operation के लिए useful होता है, and these are some of the essential feature of the budget. Already I explained you for the future period, and it is written document. It is for the economy activity, and objective of the company can be achieved. Controlling is possible. Then requirement for other organization it will be differ, and it is prepared as per the past experience. Thank you very much, friend. Thank you very much.